समथिंग इन बिटवीन के 98th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जांच एजेंसियों को तय करना था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या है या आत्महत्या है, मगर जांच की सुई चरस गांजे अफीम पर उलझ गई। जिस अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को टीवी मीडिया फांसी पर लटकाने पर आमदा था, उसे एनसीबी ने ड्रग्स की व्यवस्था करने के आरोप में जेल भेज दिया। मतलब हत्या या आत्महत्या पहली बनी रही, मगर एक टीवी मीडिया के स्टूडियो में जश्न का माहौल है। आखिर हमने कर दिखाया कि संतुष्टि का भाव चारों ओर पसरा फैला है। बहरहाल रिया अरेस्ट हो गई। जाहिर तौर पर जब सत्ता और टीवी मीडिया ने पहले ही तय कर लिया था कि अभिनेत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी ही है, तो उसे किसी ना किसी मामले में जेल तो भेजा जाना ही था। मगर क्या रिया की गिरफ्तारी का अभिनेता सुशांत की मौत से जुड़े केस से कोई मतलब है? एनसीबी ने खुद अपने आरोपों में कहा कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी। चौतरफा जांच के बाद भी कोई भी जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही कि अभिनेता सुशांत की हत्या हुई। मगर यह सवाल दूसरा है। अपने नायक की मौत पर एक बड़े वर्ग का सदमे में आना स्वाभाविक है, वह भी कसवाई पट्टी से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में छा जाने वाला नायक। मगर क्या मीडिया को उस नायक की मौत को तमाशा बना देना था? तमाशा बनाने के चक्कर में उन जरूरी सवालों से किनारा कर लेगा जो कि उसका प्रथम दायित्व है। पूरा का पूरा टीवी मीडिया एक लड़की के पीछे पड़ जाएगा, वह भी सिर्फ इसलिए कि इस पूरे खेल में टीआरपी हासिल करने की सभी तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। सवाल है कि देश संविधान से चलेगा या टीवी मीडिया के हो हल्ले से। हमारे देश का संविधान आरोपी को तो छोड़िए, दोषियों की भी इस तरह की जलालत करने की छूट नहीं देता। मगर रिया के लिए पहले ही फांसी का फरमान लेकर घूम रही टीवी मीडिया ने सारी सीमाएं तोड़ दी। दूसरे अहम मुद्दों को तो छोड़िए, रिया को चौतरफा घेरने के लिए टीवी मीडिया ने इस मामले से जुड़े जरूरी सवाल भी नहीं किए, क्योंकि जिस टीवी मीडिया को सवाल करना था उसी टीवी मीडिया ने पूरा बवाल खड़ा किया हुआ है। जिस टीवी मीडिया को रिया को पूछताछ के दौरान सुरक्षित लाने ले जाने का सवाल उठाना चाहिए था, वही टीवी मीडिया गिद्ध की भांति खुद उस अभिनेत्री को नोचने खसोटने पर आमदा था। मसलन टीवी मीडिया में कभी यह सवाल उठा कि एक राज्य का पुलिस महानिदेशक एक लड़की की औकात पर कैसे सवाल उठा सकता है? किसी ने महिला आयोग से पूछा कि जब एक टीवी शो में रिया को जादू टोना करने वाली डायन करार दिया गया, तो आयोग ने चुप्पी क्यों साधे रखी? सुशांत के परिजनों ने कहा कि पहले जीन्स स्कर्ट पहनने वाली रिया अब सलवार कमीज क्यों पहन रही है? क्या टीवी मीडिया को नारी सुचिता अस्मिता के नजरिए से इस टिप्पणी पर सवाल खड़ा करना नहीं चाहिए था? या टीवी मीडिया ये मान चुका है कि नारी सुचिता अस्मिता से जुड़ा मामला वो सिर्फ अभिनेत्री कंगना रनावत के लिए उठाएगा, वह भी सिर्फ इसलिए कि सुशांत मामले में कंगना और टीवी मीडिया की थ्योरी एक जैसी है? क्या इस मामले में ऐसा ही नहीं हुआ? कंगना रनावत के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करने वाले शिवसेना के बड़बोले नेता संजय राउत की तो टीवी मीडिया ने खूब खबर ली, मगर पहले ही रिया को दोषी मान चुकी टीवी मीडिया ने उसकी सुचिता अस्मिता की रक्षा के बदले खुद उसके चीरहरण में जुटी रही। एक प्रसिद्ध कंपनी के डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन है, दाग अच्छे हैं। जाहिर तौर पर उस कंपनी के लिए दाग और गंदगी इसलिए अच्छे हैं कि ऐसा होने पर ही उसका डिटर्जेंट पाउडर बिकेगा। कंपनी के अस्तित्व के लिए दाग और गंदगी अच्छे हैं। कपड़े जितने ज्यादा और जितनी जल्दी गंदा हो उसका बाजार उतना ही बड़ा होगा।
टीवी मीडिया की भी स्थिति इसी प्रसिद्ध कंपनी की तरह है। टीवी मीडिया अपना बाजार बढ़ाने के लिए देश समाज में अलग अलग समय में अलग अलग अपना निजी खलनायक तय करता है, फिर उस खलनायक के बहाने टीआरपी बटोरने का खेल खेलता है। एक खलनायक की जरूरत पूरी होते ही नए खलनायक को मैदान में उतार देता है। मसलन देश में कोरोना महामारी का ही उदाहरण ले लीजिए। इस महामारी के दौरान टीवी मीडिया ने अपने लिए कई खलनायक खड़े किए। पहले दौर में बॉलीवुड की गायिका कनिका कपूर को खलनायक बनाया। ऐसा माहौल पैदा किया जिससे यह संदेश गया कि देश में कोरोना महामारी के लिए बस यही गायिका जिम्मेदार है। इस मामले के ठंडा पड़ते ही टीवी मीडिया ने तबलीगी जमात और उसके मुखिया मौलाना साद को नया खलनायक बनाया। कनिका कपूर के बाद मौलाना साद को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताकर टीआरपी बटोरी। ऐसी कहानियां परोसी कि पूरे देश में एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनने लगा। जब मीडिया कोरोना मामले में खलनायकों की फौज तैयार कर रहा था, तब देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के आंकड़े को पार नहीं कर पाई थी। अब प्रतिदिन 70 से 90 हजार केस आ रहे हैं। प्रतिदिन 1000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपने टीवी मीडिया में इस पर कोई डिबेट देखा सुना है? नहीं। टीवी मीडिया अपना मौलाना साद को तलाश रही है, ना ही गायिका कनिका कपूर। फिलहाल वह रिया में टीआरपी तलाशने में जुटी है। सवाल है कि टीवी मीडिया इस देश के लोकतंत्र और इस व्यवस्था को कहां ले जाना चाहता है। क्या टीवी मीडिया ने सरकार के पक्ष में माहौल बनाने, विद्वेष फैलाने और दंगा कराने की स्थिति पैदा करने की अपनी नई जिम्मेदारियां तय कर ली हैं? जन सरोकारों को चैनलों में जगह न देने की कसम खा ली है। अगर ऐसा है तो टीवी मीडिया कब तक अपनी विश्वसनीयता कायम रख पाएगा? और यह भी कि टीवी मीडिया की विश्वसनीयता खत्म होने की कीमत कौन चुकाएगा? सवाल यह नहीं है कि सुशांत की मौत के मामले में टीवी मीडिया को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है कि उस उभरते सितारे की मौत हत्या थी या आत्महत्या। मगर सवाल है कि इसकी गुत्थी कौन सुलझाएगा? देश के संविधान के तहत जांच का अधिकार रखने वाली जांच एजेंसियां और अदालतें या फिर टीवी मीडिया? मीडिया को जांच एजेंसियों के निष्कर्ष पर सवाल उठाने का हक है, जैसा उसने जेसिका लाल मर्डर मामले में किया। मीडिया ना तो जांच एजेंसी है और ना ही अदालत। ऐसे में वो कैसे तय कर सकता है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और रिया ने सुशांत की हत्या की है? जाहिर तौर पर अपनी इस गैर जवाबदेही नई जिम्मेदारी से टीवी मीडिया खुद अपना ही मर्सिया पड़ रहा है। नमस्कार।